हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हमारे जिला के 2-3 नेता हैं, तो कभी लिखता था जी चीनी मिल के जमीन कब्जा कर लिए, तो कभी कुछ कर लिए, कभी कुछ पड़े हुए। ऐसे लोग जो होते हैं जो गलत बोलते हैं, उनकी दुकानदारी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बनने का काम, चांदमारी आरओबी बनने का काम, एमएस कॉलेज के सामने लाइट आरओबी बनने का प्रोग्राम, जीवधारा में आपको ट्रेन के ठहराव सफाई के लिए जो काम चल रहा है, इसके बाद पिपरा के आरओबी, चकिया के आरओबी का काम तेज होगा। प्रधानमंत्री जो स्वयं अति पिछड़ा है, जो दलितों पीड़ितों के उद्धार के लिए इस धरती पर आया है, इस धरती पर भगवान ने उसको इसीलिए भेजा है कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े हैं, मुट्ठी भर लोगों के पास जो सुविधाएं हैं, उनको उन दलितों और पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए ही मोदी को, नरेंद्र मोदी को ईश्वर ने हिंदुस्तान की धरती पर भेजा है। अब देश में मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की जनता ने एनडीए पर बहुमत के साथ भरोसा किया है। मतदाताओं ने ईवीएम के बटन दबाकर पिछले 2 टर्म की जो उन्होंने गारंटी दी थी, इस तीसरे टर्म के पहले ईवीएम का बटन दबाकर 2 टर्म की गारंटी पर खुलकर मोहर लगा दी और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी असीम हुए। यहाँ की जनता ने एक मजबूत और निर्णायक सरकार पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता पर विश्वास किया, ईमानदारी, प्रधानमंत्री की ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर विश्वास किया, और उन्होंने जो देश की सुरक्षा और समृद्धि की, इस पर देश की जनता ने विश्वास किया। सरकार की गारंटी, जो प्रधानमंत्री और मोदी सरकार गारंटी देती रही, सिर्फ गारंटी पर ही मोहर नहीं लगाई, गारंटी के जो नतीजे आए, जो देश के करीब करोड़ों ऐसे लोग जो सुविधाएं मुट्ठी भर लोगों की कैदी बनी हुई थी, उन्होंने गारंटी की बात तो की, डिलीवरी पर भी विश्वास रखा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारत के विकसित भारत बनाने के उनके संकल्प पर, विश्वास पर देश की जनता ने मुहर लगाया। और उसके बाद कैबिनेट की जब पहली बैठक 24 घंटे के अंदर, आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान में 24 घंटे के अंदर किसी पार्टी के नेता ने जो घोषणा किया हो चुनाव के पहले, 24 घंटे के अंदर उसको पूरा करने का काम किया हो। आपको आश्चर्य होगा कि 24 घंटे के अंदर कैबिनेट ने देश के 3 करोड़ परिवार के लिए पक्के मकान बनाने का फैसला लिया। और सिर्फ मकान बनाने का नहीं, उसमें बिजली हो, शौचालय हो और एलपीजी गैस का कनेक्शन हो। 24 घंटे के अंदर यह फैसला था। 24 घंटे के अंदर का फैसला था 9 करोड़ से अधिक किसानों को 17वीं किस्त जारी की उन्होंने। और उस दिन अपने पिपरा कोठी में मोतिहारी के 4,44,575 किसान के खाते में 1 रुपया 2 रुपया नहीं गया, 100 करोड़ रुपया गया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि जब से मोदी आए, हर 4 महीने पर 2,000 रुपया जाता है, जिसमें 1 करोड़ तो मेरे यहाँ आता है। गोरखपुर के बाद सबसे ज्यादा किसान अभी लाभान्वित है देश में, तो मोतिहारी के किसान उसका लाभ उठा रहे। उसी कैबिनेट में 70 साल से जो उम्र जिनकी अभी, उनके 5 लाख तक के का जो मुफ्त इलाज होना चाहिए, उसकी भी प्रक्रिया उसी कैबिनेट में तय हो गई। आतंक के खात्मे के लिए उसी कैबिनेट में सेना को खुली छूट देने का काम 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री को बनने के बाद किया। और नीति आयोग में बिहार के, पहले तो जब सरकार बनी थी हम अकेले सदस्य थे, लेकिन इस बार 3 सदस्य नीति आयोग में 4 सदस्य देकर बिहार का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया बिहार के लिए। हम इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई देते। और जो बजट आया, अब बजट में इतना पैसा बिहार के लिए दिया, इतना पैसा दिया कि विरोधी भी हाउस में आरोप लगाते रहे कि पूरा बजट बिहार के लिए चला। तो हम बिहार की ओर से निश्चित रूप से उसको बधाई देंगे और मोतिहारी की ओर से भी इसलिए देंगे
कि रेलवे को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन के बनने का काम, चांदमारी आरओबी बनने का काम, एमएस कॉलेज के सामने लाइट आरओबी बनने का प्रोग्राम, जीवधारा में आपको ट्रेन के ठहराव सफाई के लिए जो काम चल रहा है, इसके बाद पिपरा के आरओबी, चकिया के आरओबी का काम तेज होगा, बंगरी के आरओबी का काम तेज होगा, और चिवधारा और मेहसी के दोनों तरफ आरओबी बनाने के लिए जो टेंडर हुआ है उसका नक्शा बनाने के लिए अब इतना पैसा दिया है कि उसकी भी गति तेज हो। इतना पैसा दिया है रेलवे को कि अगला जब लोकसभा चुनाव का होगा उसके पहले हम सुगौली से केसरिया अरेराज रूट पर ट्रेन में चढ़ते हुए जाते दिखाई देंगे। तो इसलिए भी हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे। बाढ़ की विभीषिका हमारे क्षेत्र में हर साल जब बाढ़ आती है तो अरेराज और संग्रामपुर ब्लॉक के जो लोग होते हैं रात भर सो नहीं पाते हैं कि बांध कब टूटेगा, और गोपालगंज के लोग इस बार बजट में अरेराज के बगल में बैराज बनाने का काम प्रस्तावित किया गया है और उसका अध्ययन दल आएगा। तो इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देंगे, और सबसे ज्यादा बधाई तो इस बात के लिए देंगे कि आजादी के बाद मिलीजुली सरकार बहुत बनी, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन होता था। हम लोगों ने एक बार चुनाव के पहले बनाया, लेकिन इस बार चुनाव के पहले जो हमने गठबंधन बनाया, हम 400 पार बोलते थे, 300 पार गए और चुनाव के पहले ही गठबंधन बना लिए, चुनाव के बाद नहीं। आजादी के बाद लोकतंत्र का एक पहला उदाहरण मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और बिहार की जनता बिहार की जनता 30 सीट जिताई और मोतिहारी की जनता ने भी तीनों सीट जो है जिता कर दिया है। इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे। मित्रों, एनडीए की संयुक्त बैठक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात परिश्रम किया। इतनी गर्मी में हर दल के कार्यकर्ताओं ने जो पुरुषार्थ और परिश्रम किया, आज मैं संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन सबको सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे। आज भी इसके बाद एनडीए की हमारी बैठक है। बिहार ने विगत 3 यानी 14, 19 और 24 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत प्रदान किया है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कुछ अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारी कैबिनेट जो मीटिंग हुई है उसमें हमारा सुविचारित मत है कि अभी जो हाल में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर जजमेंट दिया है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस पर विस्तृत रूप से विचार किया है। कैबिनेट का हमारा मत है, एनडीए सरकार का मत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति हम प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध हैं, और उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार एसटी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का तो वो जो जिक्र है वो एक अलग है, नहीं अलग विषय है, लेकिन हमारे कैबिनेट का जो सुविचारित मत है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी के रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हमारे खिलाफ जो अफवाह आएंगे, हम चुनाव लड़ रहे थे ना, तो हमारे जिला के 2-3 नेता हैं, तो कभी लिखता था जी चीनी मिल के जमीन कब्जा कर लिए, तो कभी कुछ कर लिए, कभी कुछ पड़े हुए। ऐसे लोग जो होते हैं जो गलत बोलते हैं, उनकी दुकानदारी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आरक्षण का समर्थन, बाबा अंबेडकर साहब का सम्मान किसने किया? बाबा अंबेडकर साहब जब चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया था और नेहरू जी उनके खिलाफ सभा करने गए थे और उनको हराने का काम किया था, और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंबेडकर के साथ खड़े। अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब अंबेडकर साहब को भारत रत्न। और संसद में, विधानसभा में आज भी देखेंगे
कि हाँ, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता, अनुसूचित जनजाति के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा सांसद और विधायक यदि देश में है तो भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए जो भी ये हमारे विषय में झूठ का दुकान खोले हैं, झूठ का दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जो स्वयं अति पिछड़ा है, जो दलितों पीड़ितों के उद्धार के लिए इस धरती पर आया है, इस धरती पर भगवान ने उसको इसीलिए भेजा है कि जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े हैं, मुट्ठी भर लोगों के पास जो सुविधाएं हैं उनको उन दलितों और पिछड़ों तक पहुंचाने के लिए ही मोदी को, नरेंद्र मोदी को ईश्वर ने हिंदुस्तान की धरती पर भेजा है। और हम इसीलिए अपने कार्य समिति की ओर से, अपने जिला की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं।